हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुर्गानंद सिविल क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे भारत विशेष के बारे में। इसके पूर्व मेरी चर्चा हुई थी सामान्य अध्ययन के बारे में, ठीक है। अब आज हम लोग जानेंगे भारत विशेष के बारे में। भारत देश का विस्तार अत्यधिक होने के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा प्रदान की गई है। उपमहाद्वीप की संज्ञा प्रदान की गई है, इसीलिए इस उपमहाद्वीप के अंतर्गत दक्षिण एशिया के निम्न देश आते हैं, यथा भारत, पाक, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और इसमें अफगानिस्तान भी शामिल कर लिया जाता है। आगे ध्यान देते हैं हम लोग, भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जानते हैं, थोड़ा चित्र के द्वारा हम देखते हैं जिससे आपको समझने में आसानी और होगी, या आप समझ जाएंगे कि भारत को हम प्रायद्वीप क्यों कहते हैं। क्योंकि भारत के पश्चिम में बात करें हम लोग तो एक सागर फैला है, उसका नाम है अरब सागर। अरब सागर फैला है। और पूर्व में बात करें तो बंगाल की खाड़ी फैली है, बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में बात करें, भारत के ही दक्षिण में बात करें तो यहाँ पर है हिंद महासागर। दोस्तों, तीन ओर सीमा भारत के जल से लगी है और एक ओर स्थल से लगी है, इसीलिए भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। दोस्तों, विश्व का कोई भी कंट्री हो या कोई भी प्लेस हो, अर्थात कि कोई भी देश हो और चाहे कोई भी स्थान हो, अगर उसकी सीमा तीन ओर जल से घिरी है, एक ओर स्थल से है, तो आपको कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, आप वो कह सकते हो प्रायद्वीप है। बात समझ में आ गया होगा। थोड़ा द्वीप की चर्चा कर लें। द्वीप का मतलब अगर यहीं पर हम कुछ बिंदु से प्रदर्शित करें आपको, तो आप समझ गए होंगे, इसका नाम है लक्षद्वीप। अगर हम बात करें कि अगर लक्षद्वीप की बात करें तो एक लक्षद्वीप है, ये समझ ले चुके होंगे आप। जो लक्षद्वीप एक आपका संघ राज्य है, अर्थात कि देश का एक संघ राज्य है, तो इसकी भी चर्चा आप समझ गए। इसे हम लोग कहा लक्षद्वीप बोला हमने। इसका मतलब, द्वीप का मतलब जिसके चारों ओर जल हो। विश्व का ऐसा स्थान जिसके चारों ओर जल हो, उसे द्वीप कहा जाता है। ये भी आप समझ चुके होंगे। अब आइए हम बात करते हैं आगे। भारत की सभ्यता अत्यधिक पुरानी है। इतनी पुरानी मानी जाती है कि जितनी पुरानी इस पृथ्वी पे जब मानव आया होगा, तभी से भारत की सभ्यताएं पनपी होंगी, ये माना जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसी की। अब भारत को प्रायद्वीप कहा गया, ये चीज जान चुके हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि भारत का विस्तार क्षेत्र। विस्तार का मतलब, जैसे हमारे घर बने होते हैं तो हमारे घर की एक सीमा होती है कि 40 फीट लंबा है, 20 फीट चौड़ा है, हमने बताया। उसी प्रकार प्रत्येक देश की कुछ सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं की बात करें तो हमारे यहाँ सीमा तय की जाती है और प्रत्येक देश की सीमाएं तय होती हैं, ऐसा नहीं केवल हमारे यहाँ है, तो इनको भी जानना है। तो बात करें हम लोग, आपने इसके बारे में विधिवत तरीके से आप जानते होंगे। अच्छा, ये है क्या चीज? ये एक मैं ग्लोब बना रहा हूँ। ये माना जाए पूरी पृथ्वी है
और पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गई है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा जब गई है तो भूमध्य रेखा गई थी, इसकी दक्षिणी जो हिस्सा है इसको कहा गया दक्षिणी गोलार्ध, और जो इसका उत्तरी हिस्सा है इसे बोला गया उत्तरी गोलार्ध। क्यों कहा गया? अगर इसे गोला माना जाए तो गोले का आधा भाग क्या होगा? अर्धगोला, अर्धगोला। और आप जानते हुए इसका नाम है दिशा सूचक यंत्र। ये n है तो ये s है, अर्थात ये उत्तर है तो ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ईस्ट है तो वेस्ट है। यही उठा करके स्टूडेंट आप रखिए तो ये क्या हो गया? n और ये क्या हो गया? s। इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? चाहे अर्धगोला बोलो चाहे बोलो गोलार्ध। और यहीं पर बात कर लेते तो ये कैसा है? n का मतलब क्या हो गया? उत्तरी। इसी का नाम है उत्तरी गोलार्ध और बेटा इसी का नाम है दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध है। बात समझ में आपकी आ गई होगी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध समझ गए होंगे। क्वेश्चन यहां से एक बन जाता है, बनता क्या है कि बताइए, छोटे से क्वेश्चन बन जाते हैं जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। फिलहाल वो क्वेश्चन एग्जाम में वर्तमान में नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम जिस रास्ते से चल रहे हैं, जिस मार्ग में चल रहे हैं, उस रास्ते के समस्त चीज़ों से हम परिचित हो जाएं, क्योंकि ये प्रतियोगिता परीक्षा में ये हम तय नहीं कर सकते, ये दावा नहीं कर सकते कि नहीं यही आना है, इसलिए जानना जरूरी है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप मारेंगे क्या? उत्तरी गोलार्ध। भारत की चर्चा करें हम लोग तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो आप समझ चुके होंगे, तो ये भी आपको जानना अति आवश्यक है। ये भारत है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन बनेगा आप कर ले जाओगे, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर? अब आइए बात करते हैं। तो भारत जब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो हमारे भूगोलवेत्ताओं ने दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींचा है। एक रेखा का नाम है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा जो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में खींची गई है, ठीक है, उन्हें अक्षांश रेखा बोला गया है। तो अक्षांश रेखा और अक्षांश रेखा ही तय कर रही हैं कि भारत की उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा के बीच डिस्टेंस कितनी है। अगर इन्हीं की चर्चा हम समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि भारत का विस्तार उत्तर और दक्षिण में कितना है, कैसे है, ये समझ जाएंगे विधिवत तरीके से। आइए थोड़ा समझते हैं। जो उत्तरी सीमा है और दक्षिणी सीमा है, इसको तय हमने कहा अक्षांश रेखाओं से करेंगे हम लोग। तो हमारे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन क्या बन के आता है? आता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये क्वेश्चन आता है। आइए चर्चा कर लेते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार, दोस्तों अक्षांशीय विस्तार की चर्चा करेंगे। एक चीज दोस्तों दिमाग में आपको रखना है कि आप लोग जब ये वीडियो आप देखना शुरू करें तो सबसे पहले क्या करें, एक पेन और एक रफ कॉपी ले लें या फेयर कॉपी, जो भी आप चाहें ले सकते हैं, और लेकर के जो बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं, जैसे मैंने बोला कि भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, ये आप एक अपने कॉपी में लिख लीजिए सीधा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो विद्यार्थी ये नहीं कर पाएंगे तो जरूर हमको हमारा फ़ोन नंबर हमारे YouTube चैनल में दिया गया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो कि सर हमें PDF चाहिए, तो हम प्रयास करेंगे PDF भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी तो केवल समझने की बातें हैं, और जिस विद्यार्थी को इस बात की चर्चा हो कि कोई क्वेश्चन गड़बड़ मुझे महसूस हो रहा है, वो भी मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकता है या मैसेज कर सकता है कि सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन गड़बड़ है शायद, इसको आप चेक कर लीजिए, तो हम उसको भी देख लेंगे। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी ये टेंशन मत लें। अब चीज ध्यान दीजिए, अक्षांशीय विस्तार हमारे एग्जाम में आता है।
अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? अब अक्षांशीय विस्तार सीधा पूछ लेता है और ऑप्शन भी हर प्रकार दिए जाते हैं, वो चीज़ जानने की जरूरत नहीं है। आइए चर्चा कर लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर की ओर। बात समझ में आई है? बड़ी समस्या का विषय है। हम लोग कई सारी किताब पढ़ते हैं, किरण पढ़ते हैं, अरिहंत पढ़ते हैं, लूसेंट पढ़ते हैं, दृष्टि पढ़ते हैं, क्राउन पढ़ते हैं, दुनिया की किताबें हैं सब। ये वनडे एग्जाम की यानी सामान्य ज्ञान की एक किताबें बनी होती हैं, उसमें लिखा होता है हर जगह पर 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 6 मिनट, कहीं कहीं ये भी लिखा होता है 6 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर। भारत के अक्षांशीय विस्तार की चर्चा करें हम तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। यहाँ 2 बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन जो बनेगा उस पर चर्चा करना है, क्योंकि भारत की दक्षिणतम सीमा वो हमारी इंदिरा पॉइंट से मापी जाती है और भारत की दक्षिणतम सीमा 2 बन जाती है। थोड़ा सा आइए इधर एक मैप बना रहे हैं छोटा सा, इस पर आप चर्चा करेंगे, हम लोग समझ जाएंगे। आप या भी इधर गया, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है भैया। जो भारत की दक्षिणतम सीमा है वो कन्याकुमारी है और एक यहीं पर एक बिंदु और बन जाता है, यहां पर आ जाता है, उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंदिरा पॉइंट है, ये कन्याकुमारी है, समझना है। कन्याकुमारी जो है वो मुख्य भूमि से है, अर्थात कि आप अगर पैदल भी चल दोगे तो आप कन्याकुमारी पैदल आ सकते हो, आपको बीच में वाहन की जरूरत नहीं है। हाँ, पानी और भोजन साथ में लिए रहना, नहीं आपके शरीर को कुछ हो जाए हम जिम्मेदार नहीं है। हम बता रहे हैं आपको कि आप कंफ्यूज हैं, नहीं सर ने बता दिया ऐसा हो जाए। हम ये मानते हैं कि अगर आप भारत के उत्तर क्षेत्र से जहाँ से चले आप, उत्तर पश्चिम दक्षिण कहीं से भी चले, उत्तर पश्चिम पूर्व तीनों दिशाओं से आप कहीं से भी चले पैदल तो आप कन्याकुमारी आ सकते हो, कोई बाधा बीच में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको इंदिरा पॉइंट जाना है तो बाधाएं हैं क्या? यहाँ पर जल ही जल भरा हुआ है, जब जल होगा तो आप आ नहीं पाओगे। तो इसीलिए यहाँ भी हमारी एक बाउंड्री है, अर्थात क्लियर हो गया। सही देखा जाए तो भारत की जो बॉर्डर लाइन है वो हमारी इंदिरा पॉइंट से है। तो इंदिरा पॉइंट से एक अक्षांश रेखा गुजरती है, एक गुजरती कन्याकुमारी से, इसीलिए 2 बन जाते हैं। तो दिमाग में रखना है 8 अंश, देखो पहले 6 आया होगा, पहले 8 आया होगा, पहले 6 आया होगा तो 6 के बाद फिर क्या होगा 8 आया होगा, तो पहले 6 आया तो बनाइए पहले क्या है इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ सिद्ध हो गया ये जो आपका है ये आपका इंदिरा पॉइंट से है, ये इंदिरा पॉइंट से हो जाएगा। और आपका जो ये है ये अक्षांशीय विस्तार, ये आपका, इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो ये आपका है कन्याकुमारी से। अब कंफ्यूज कोई मत होना, अगर एग्जाम में आए और कन्याकुमारी, इसको ब्रेक ले लीजिए मुख्य भूमि। बेटा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से कितना है, तो आप मारेंगे 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर की ओर। अगर ये एग्जाम में आए तो कर ले जाना, ठीक है। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार था, आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
अगर पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो आप मारिए 6 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर की ओर, ये आप मारेंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत? अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बताइए अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत किस दिशा में स्थित है। तो अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत आप मारेंगे तो उत्तरी दिशा में स्थित है। किस दिशा में? उत्तरीय। अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत उत्तरीय दिशा में स्थित है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ा जाए। ये बात शायद आप लोग समझ चुके होंगे, तो इम्पोर्टेंट बात थी ये, हम जाने हैं। हाँ, थोड़ी सी बात और बता दें आपको, कंफ्यूज मत होना आप लोग कि हम भारत का भूगोल पढ़ा रहे हैं। नहीं, अभी कोई विषय नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी तो केवल आपको आधार दे रहे हैं। जिस देश में आप रहते हो उस देश की सीमाएं जान जाओ, उस देश की समाज जान जाओ, उस देश की संस्कृति यानी कला भी जान जाओ, हर चीज़ जान जाओ, उसका मैं परिचय करा रहा हूँ, न कि अभी आपको भूगोल पढ़ा रहा हूँ। कंफ्यूज मत होना। इससे 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में 100% ये मैं आशा करता हूँ कि 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलना है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, इसको प्रतिदिन प्रयास करिए, अधिक से अधिक इसको देखते रहिए जिससे कि आपको रट जाए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, अक्षांशीय विस्तार क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे, यहीं से थोड़ा बात कर लेते हैं। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं। अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत उत्तर दिशा में स्थित है। कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है? इसको दिमाग में रखना है। चलिए थोड़ा ये भी बात समझ में आ गई सबको। चलो आगे बढ़ा जाए। अब लोग बात करेंगे भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। देशांतरी विस्तार की बात कर लेते हैं। ये भी हमारे एग्जाम में बन जाता है क्वेश्चन कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। अगर भारत के देशांतरी विस्तार की बात करें, भाई 4 दिशाएं होती हैं। अगर हमारा भी घर बना होगा या आपका घर बना होगा तो ये 100% सत्य है। क्यों? वो एक उत्तर होगा, यानी उस घर की एक दिशा उत्तर की ओर होगी, एक दक्षिण होगी, एक पूर्व होगी, एक पश्चिम होगी। तो ये बात क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, देशांतरी विस्तार की बात करें। अब देशांतरी विस्तार जो आपका है वो 37 अंश 6 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व की ओर है। ये प्रत्येक विद्यार्थी को दिमाग में रखना है, गड़बड़ ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। पुलिस में आ जाता है, छोटी मोटी एग्जाम में आ जाता है, रेलवे में आ जाता है। अगर पूछ लिया तो विद्यार्थी परेशान होते हैं। परेशान नहीं होना है, ठीक है? वो लक्ष्य दूर नहीं है, क्योंकि आप दुर्गानंद सिविल क्लासेस आपके साथ सेवाएं देने के तैयार हो गया है। इसलिए आप सहयोग दीजिए, और जब सहयोग देंगे तो और हम अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे कि आपको समस्त विषय उपलब्ध करा सकें। तो इसकी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी कि देशांतरी विस्तार भारत का कितना है। 37 अंश 6 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व की ओर स्थित है। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन और बन जाता है। छोटे मोटे विद्यार्थियों से पूछो तो बताने में परेशान हो जाते हैं बेचारे। चलिए कोई बात नहीं है। भारत का देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार की बात करें कि भारत, यही क्वेश्चन बन गया था एग्जाम में,
भारत देशांतर रेखाओं के अनुसार किस दिशा में स्थित है? तो क्या मारेंगे? पूर्व। क्या मारेंगे? पूर्व लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। तो देशांतर रेखाओं के अनुसार भारत पूर्व में स्थित है। अक्षांश रेखाओं के अनुसार भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तर में स्थित है। अब सीधा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्लोब में भारत पूर्वोत्तर, ये ना समझ में आज मैं लिखता हूं उत्तर पूर्व। ठीक दोस्तों, ये बात समझ में आ गई होगी। अगर बात करें हम लोग भारत की विस्तार की और देशांतर रेखा की, तो ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको थोड़ा एक चित्र के माध्यम से परिचित करा दूं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर पता नहीं क्या बता दिए, तो समझ में नहीं आया। आइए समझते हैं हम लोग। ये ग्लोब है। इस ग्लोब पर हमने आपको बताया कि देशांतर रेखा के अगर देशांतर रेखा के उत्तर और दक्षिण में खींची गई रेखाएं वो अक्षांश हैं। और इसी ग्लोब में अगर हम रेखा खींचना ये शुरू कर दें, समझ गए होंगे आप। तो मेरे भारत की सिचुएशन की बात करें तो भारत यहां पर है। ये भारत है। तो आप समझ गए होंगे भारत है कहां पर? ये भारत है। अगर मैं बात करूं, इस पूरे को हम लोग ग्लोब कहते हैं। ग्लोब तो यानी क्लियर हो गया है। अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि भारत, यानी कि पूछे पूरा क्वेश्चन बन जाए कि ग्लोब के अनुसार भारत की स्थिति क्या है, तो क्या मानोगे? उत्तर पूर्व। भाई यहाँ पर ये आपका उत्तर हो गया और ये क्या हो गया? पूर्व हो गया। तो बीच का क्या पार्ट हो गया? उत्तर पूर्व। तो दिमाग में रखो, एक गड़बड़ ना हो। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाए तो गलत मत करना। ये आपका और ये बीच की बात करें हम लोग, तो इसीलिए ये उत्तर, ये आपका पूर्व। तो यहीं से क्या बन गया? पूर्वोत्तर। तो भारत की स्थिति क्या है ग्लोब में? पूर्वोत्तर में। क्लियर? चलो, ये तो मित्रों था केवल भारत विस्तार। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर आगे हम लोग चर्चा करें। इसी में हम लोग भारत के विस्तार के बारे में पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल जान लिया जाए। ठीक है, कि भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? चलिए बात करते हैं। तो क्षेत्रफल की चर्चा करें। बत्तीस लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब जानना है भैया, एक क्वेश्चन तो ये नारायण बन जाता है कि बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन ये बन जाता है, यहीं से क्षेत्रफल की बात आई तो आप कर ले जाओगे। अगला क्वेश्चन ये बनेगा, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो आइए बात करते हैं एक विश्व स्तर पर। सातवां स्थान है। अगर विश्व की चर्चा करें हम लोग, पूछ ले आपसे कि बताइए क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्या मानेंगे? सातवां। किसी को डाउट? तो पहला सर कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है।
तो आइए बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के प्रमुख देशों का घटता क्रम। आइए, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के प्रमुख देशों का घटता क्रम, ये चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो पहला है रूस, जिसको हम लोग बोलते हैं रशिया। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, इसी अमेरिका को हम लोग यूएसए बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। दिमाग में रखो आप लोग, गलत ना हो। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। एक समझ गए होंगे भारत के बारे में किस स्थान पर है, 7th। तो इसकी कई सारे ट्रिक लोग देते हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो लुभावनी ट्रिक आपको देंगे जिससे कि आप आकर्षित हो जाएं। फिलहाल आज के में ट्रिक काम नहीं देती है। ट्रिक का मतलब धोखेबाज। और अगर उसने आप पहुंच गए, एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया, ट्रिक आपको याद ना आई तो क्या करोगे। और ट्रिक का कार्य भी आज नहीं चलता, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। अब क्वेश्चन बन गया तो क्या करोगे आप। या पूछ सकता क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम या आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकता है वो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, रशिया है, रूस है। लगभग इसका क्षेत्रफल 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई, ये दिमाग में आपको रखना है, गलत ना हो। और ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बात भी पिछले बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का, ठीक है, 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्या मारेंगे, अर्जेंटीना। ठीक है, ये कर ले जाएंगे, कोई किसी दिक्कत फिट है। आगे हम लोग बढ़ें। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये तो आते ही रहते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और बेहतर इससे बनता है जो हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। हम मित्रों बात करें, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि बताइए क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व में कितने % योगदान प्रदान करता है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, और कुछ भी का मतलब ये बना, वो पूछने का लहजा बदल सकता है, लेकिन आंसर वही होगा। कैसे, आइए बात करते हैं। अगर ये बात करें हम लोग, तो हम लोग केवल अभी क्षेत्रफल के अनुसार किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर में जाने हैं। अब वर्ग किलोमीटर में न जान करके हम लोग जानेंगे परसेंटेज में। तो आइए बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%, बहुत इम्पोर्टेंट। आप कंफ्यूज मत होना मित्रों, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है। आपको हो सकता है कई सारी बुक्स ऐसी होंगी, जैसे किरण है, क्राउन है, और आपकी लूसेंट है, दृष्टि है, अरिहंत है। अब तो बहुत सारी ऐसी कोचिंग वालों ने छापना शुरू कर दिया है, तो बहुत सारी बुकें हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। कहीं कहीं लिखा होगा 2.42
कहीं कहीं लिखा होगा 2.43, कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2.4 यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, 2.40, लेकिन आप 40 नहीं कहोगे, 2.4 याद रखो। का दिक्कत है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिले आप ये मारना भाई, अगर ये ना मिले तो आप ये मार देना 2.4, 2%। अब जो नई किताबें आ रही हैं वहाँ पर ये आ रहा है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अलग अलग बुक्स हैं, उनका अलग अलग अपना खुद का अनुभव है, लेकिन हम थोड़ा सा बात करें इस पर, तो क्षेत्रफल नहीं बदलता। नहीं, आप बताइए, अगर 20 बाई 20 का आपने एक कमरा बनवाया हो, आपके पिता ने बनवाया हो, और 20 साल बाद आज आप अपने जॉब प्राप्त कर लेते हैं, जॉब के बाद उसको तोड़वा करके आप नया बनवाना चाहते हैं, तो ये बताइए 20 बाई 20 के अलावा क्या 20 बाई 22 हो जाएगा क्या वो बढ़ेगा क्या? तो क्षेत्रफल बढ़ता नहीं है, बात समझे हमारा। हाँ, भारतीय प्लेटें चलायमान हैं, तो ये हो सकता है कि प्लेटें इधर उधर हो रही हैं, पूर्वोत्तर दिशा की ओर जा रही हैं, वो एशिया महाद्वीप में एंट्री मार रही हैं, वो बात नहीं हम कहेंगे, लेकिन इस बात को दिमाग में आपको रखना है कि कंफ्यूज ना हो। आपको सर्वोपरि यही काफ़ी है, अगर ये ना मिले ये मारना, ये ना मिले तो ये मार देना, तीनों में से एक मिल ही जाएगा, ठीक है। और अगर तीनों मिलेंगे तो ये असंभव है। आप इस चीज़ के लिए बेहतरीन रूप से आप बेहिचक रूप से आप एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है तो मेरे चैनल में आप जाओगे तो मेरा खुद का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप उसमें फ़ोन कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, सर ये बात हमारी समझ में नहीं आई, उसका सलूशन ज़रूर हम देंगे। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ये सामने आ गया भारत का क्षेत्रफल विश्व के कितना हो गया। अब बात कर लेते हैं यहीं पर थोड़ा सा भारत विशेष पर बात करेंगे। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दिमाग में रखना है, ये गलत ठीक, राजस्थान है। ना मिले तो मध्य प्रदेश मार देना, और ना मिले तो महाराष्ट्र मार देना, MH महाराष्ट्र। चलिए इसको मिटा रहे हैं मित्रों, आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा बेहतरीन आपको समझना है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के राज्यों का घटता क्रम, कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस बेसिक जानना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है 3 राज्यों तक पूछ सकता है मैक्सिमम, और नहीं पूछेगा। तो भारत के राज्यों का घटता क्रम सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भारत का क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्या मारेंगे आप? राजस्थान। ना मिले तो आप मार दीजिए मध्य प्रदेश, और ना मिले आप ये भी तो मार दीजिए महाराष्ट्र, और अगर ये भी ना मिले तो आप मार दीजिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, समझ गए होंगे आप, यहाँ तक काफ़ी है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार किस स्थान पर है? 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको दिमाग में रखना है। विधिवत तरीके से इसकी चर्चा मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आप लोग सिस्टमेटिक अर्थात क्रमबद्ध तरीके से एक बेसिक जानकारी जान जाएं, तो फिर हम आगे अग्रसर होते हैं। क्लियर? चलिए आगे। तो सबसे बड़ा ये हो गया। अब सबसे छोटा बात कर लिया हम लोग, क्षेत्रफल में ही बात करें तो अब क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्या मारेंगे? गोवा। भारत का सबसे छोटा और सबसे छोटा क्षेत्रफल में ही विश्व में भारत
में सबसे छोटा क्षेत्रफल में बात करेंगे हम लोग वेटिकन सिटी। इसको आपको दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें बड़ा काम करता है। चलिए आगे बात करें। ये बात तो आप समझ चुके होंगे, किसी कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। किसी को दिक्कत? उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल में कौन सा है? चौथा। बात समझ में आ गई? चलो आगे बात करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। अब हम लोग जानेंगे, क्षेत्रफल भी जान चुके हैं। अब बात थोड़ा कर लेते हैं हम लोग यहीं पर कि भारत के क्षेत्रफल की भी सम जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब जनसंख्या की बात कर लेते हैं। इसी वक्त थोड़ा सा टाइम लगेगा, कर लेते हैं हम लोग। तो जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो विचार करना है इस पर। आगे दोस्तों बात करें तो जनसंख्या के अनुसार विश्व के प्रमुख देशों का घटता क्रम। जनसंख्या के अनुसार विश्व के प्रमुख देशों का घटता क्रम ये जानना है, तो ये बात कर लेते हैं। पहला होगा चीन, फिर होगा भारत, अमेरिका, चीन, भारत, अमेरिका। दोस्तों बात करें हम लोग तो जनसंख्या के अनुसार तो पहला होगा चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, रूस, पाक। तो याद रखो आप, इतने आपको दिमाग में रखना है। और भारत का स्थान जनसंख्या में सेकंड है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि भूल जाओ आप लोग, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। ये बात आप समझ चुके होंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि जनसंख्या के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरा। पहला कौन है? चाइना। और भविष्य में यानी 2021 की जब सेंसेक्स होगी अर्थात जनगणना होगी तो ये 2024 तक उसके आंकड़े आएंगे। तो ये विचार समझो आप कि भारत विश्व में प्रथम न हो जाए। लेकिन कोरोना, ये जो महामारी कोरोना चल रही है, इसने जान तो कुछ लिया है, लेकिन जो विश्व स्तर में मानव गतिविधियों से मरता था उतना आज नहीं मर रहा है कोरोना से। इसी दिमाग में आपको रखना है कि आज मृत्यु दर कम पड़ गई है, जन्म दर बढ़ रही है। इसलिए हो सकता है कि भारत को हम लोग 2024 में प्रथम स्थान पर पढ़ें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर जनसंख्या में बात करेगा तो आप कर ले जाओगे। अगर वही भारत का प्रतिशत में बात करें तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। बहुत इम्पोर्टेंट, ये बच्चा दिमाग में रखो सब लोग, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये
इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कई बार एग्जाम में आया है, पूछ लिया। बताइए भारत जनसंख्या के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कितना है। पुलिस में तो कई बार आया हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस में कई बार आया हुआ है, तो इसको आप रट लीजिए 17.5%। कन्फ्यूज मत होना, कहीं लोग बताएंगे 17.6%, कन्फ्यूज मत होना आप, ठीक है। ये खुद का एक्सपीरियंस है, 5 साल से यही केवल हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, तो दिमाग में इसको रखना है। अब बात करें भारत में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक। किसमें ये लिख सकते हो आप कि जनसंख्या में यहाँ लिखो, चलो छोड़ो यहाँ लिखो आप। तो भारत में प्रथम राज्य कौन हो? उत्तर प्रदेश। किसमें? जनसंख्या में। और बात करें कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य तो भैया सिक्किम है। ये कंफ्यूज मत होना, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। और अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसको दिमाग में रखना है, ये क्वेश्चन गलत ना हो, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे जनसंख्या के बारे में, ठीक है। और बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन, तो भारत की कुल पॉपुलेशन 121, 0193,422। और इसको अगर 160 में बात करें तो 121 अरब है, ठीक है। दिमाग में रखना है आपको, तो ठीक 1.21 अरब है पॉपुलेशन भारत की, ये दिमाग में आपको रखना है। और बात करें यूपी की, तो यूपी की लमसम वर्तमान में नहीं बात करेंगे हम लोग, 2011 की ही लेंगे सेंसस, लेकिन चलो बात कर लेते हैं इसकी। तो ये भी वर्तमान में अगर बात करें तो 22 करोड़ है आबादी उत्तर प्रदेश की, और लगभग भारत की कुल आबादी का 16.5% भूमिका अदा करता है उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या में। ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। ये सब बातें आपको बताई जाएंगी, ये तो केवल बेसिक है। भारत विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं आप, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी विद्युत तरीके से आगे बताया जाएगा आपको, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। जब जनगणना आपको अलग टॉपिक पढ़ाएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। अभी ये बेसिक है, इसको आप समझें। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसी में। आप लोग जानेंगे कि जनसंख्या भी जान गए हैं, आप थोड़ा जान लेते हैं ये कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है। एग्जाम में पुलिस में कई बार क्वेश्चन आया है, ये गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दिमाग में रखना है आपको, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। विद्यार्थियों, अगर इस बात को समझे हम तो आज क्वेश्चन ये बनता है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं आता है, थोड़ा सा बदलाव आता है। उस बदलाव में क्या है बात समझ लें हम लोग तो जान भी जाएंगे। तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित, ये बात तो क्लियर हो रही है, लेकिन यहाँ से पूछ लिया जाता है भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा की ओर स्थित है। तो यहीं से एक पॉइंटर ले सकते हो कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। दक्षिण एशिया में स्थित है, ये दिमाग में आपको रखना है। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। हम महाद्वीपों की परिचर्चा और उसकी विस्तृत व्याख्या विश्व भूगोल में करेंगे, लेकिन अभी आपको केवल हमने बताया आधार जानना है। तो ये जान जाइए
कि इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित, ये भी क्लियर हो गया है। तो अब बात करें हम लोग किस महाद्वीप में, अर्थात विश्व में कितने महाद्वीप हैं, तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं मित्रों। और 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप है एशिया, जो सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल में मानो चाहे जनसंख्या में, दोनों में से बात करें हम लोग, तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। उसी एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत स्थित है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो आगे हम इसमें बात कर लेते हैं कि पूरे महाद्वीपों को क्रम एक बार जान जाए शार्ट रूप में। तो पहला होगा एशिया, एशिया, ठीक है। फिर होगा अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। कंफ्यूज ना हो, विश्व में कुल 8 महाद्वीप हैं, ठीक। 8 महाद्वीप गुरुजी कैसे? एक महाद्वीप जीलैंडिया खोजा गया है, लेकिन उस महाद्वीप में भी मानव प्रजाति या जीव प्रजाति की भी जीव प्रजाति ना पाए जाने के कारण उस महाद्वीप को स्पष्ट भी महाद्वीप की संज्ञा भूगोलवेत्ताओं द्वारा नहीं प्रदान की गई है। इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वर्तमान में कुल महाद्वीप 7 ही है, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? आपका ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया है? ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया आपका? तो सबसे बड़ा हो गया आपका एशिया। तो ये बात दिमाग में आप रखो जिससे गलत ना हो, ठीक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताइए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपके सामने लिखा है उत्तरी अमेरिका। नहीं ऑप्शन में मिलता है, दूसरा पूछ लिया अफ्रीका। पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, तो कंफ्यूज ना होना चाहिए मित्रों। क्वेश्चन को एकदम विधिवत तरीके से समझना है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आया हुआ है कि बताइए, एक बन जाता है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो ठीक एक समान स्थिति में है, एक ही स्थान पर उसका आता है स्थान। अगर चाहे जनसंख्या में देखें, जो क्रम देखेंगे तो उसका 5वां स्थान है, और क्षेत्रफल में देखेंगे तो 5वां है, वो देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील को दिमाग में रखना है, ये भी हमारे एग्जाम में बन चुका है, तो गलत ना हो मित्रों, इसको दिमाग में आपको रखना है। क्लियर, ठीक है। आगे मित्रों चलें। अगर क्वेश्चन आ जाए, सबसे बड़ा एशिया, दूसरा कौन? उससे छोटा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, फिर कौन सा? अंटार्कटिका, फिर कौन सा? यूरोप, फिर कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी शायद। हम लोग इनसे बात कर लेते हैं आगे, थोड़ा सा अगर बात कर लें कि भारत के नामों की बात करें, ठीक है। कुछ अध्यापक ऐसे हैं, आप बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल पर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लोग बताते हैं अलग अलग तरीके से, आपको बेसिक जानना है जो एग्जाम में मेन आता है, उसकी चर्चा हम लोग करें। तो भारत के कई सारे नाम हैं, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि इसके 3 नाम हैं, इसके 5 नाम हैं, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं। तो आपको दिमाग में रखना है भारत के कई सारे नाम हैं, और कई सारे नामों का मतलब होता है 1000-2000 नाम नहीं है, लेकिन लगभग हम बात करें तो 10 से ऊपर ही नाम मिलेंगे हर प्रकार के। क्योंकि हमारे यहाँ विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा? महाभारत है। और विश्व की बात करें तो महाभारत में भी कई सारे नामों की चर्चा होती है ऋग्वैदिक काल में, यानी कि वे अगर बात करें वेद पुराणों में, तो पुराणों में भी मिलता है, वेदों में मिलता है। इसका मतलब क्लियर हो रहा है। तो बात करें हम लोग नाम, भारत के नाम और प्रदाता। प्रदाता का मतलब होता है किसने प्रदान किया, ठीक है। तो पहली बात करें हम लोग इंडिया, भारत का नाम इंडिया। तो इंडिया बात करें किसने कहा? यूनानियों ने, दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। फिर भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। अगर भारत को आर्यावर्त किसने कहा? आर्यावर्त एग्जाम में आता है, तो बच्चा ये आर्यों ने कहा, इसको दिमाग में रखना है। फिर भारत का नाम
जम्बूद्वीप किसने कहा? जम्बूद्वीप, तो भारत का नाम जम्बूद्वीप जैनियों ने कहा, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक, जैनियों ने कहा है। फिर आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत का नाम इंडिया हो गया, आर्यावर्त हो गया, जम्बूद्वीप हो गया, ठीक है। और भी आपका है हिंदुस्तान, भारत का नाम हिंदुस्तान किसने कहा है? तो हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा है, ईरानियों ने, इसको दिमाग में रखना है, ईरानियों। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत को हिंदुस्तान किसने कहा, तो क्या मारोगे आप? ईरानियों ने। और भारत का नाम खुद बताया आपको कि भारत के एक नाम खुद भारत है, जिसको भारत के नाम पर हम बोला गया है। अब भारत का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो दिमाग में आपको रखना है कि भारत का उल्लेख कहाँ मिला, तो ऋग्वेदिक काल के 7वें मंडल है। ऋग्वेद आप सुना होगा, वेद, तो वेद में एक वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दासराग युद्ध का वर्णन है। दासराग युद्ध यानी 10 राजा और भरत जन के मध्य ये युद्ध हुआ था। भरत जन के राजा सुदास थे, भरत जन के राजा का नाम सुदास था। सुदास और 10 राजाओं के मध्य युद्ध होता है। उस युद्ध में भरत जन के राजा सुदास जीत जाते हैं, और जब जीत गए तो उन्हीं के नाम पर मेरे देश का नाम भारत पड़ा। ये भी ये हम लोग इतिहास हैं, इतिहास की चर्चा से हम लोग जानते हैं। हमें तय नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते हैं कैसा हुआ, लेकिन वेद में लिखा हुआ है तो वेद के अकॉर्डिंग हम लोग मान जाते हैं कि हाँ ये बात सही है। तो ध्यान रखना है, ये युद्ध जो हुआ था वो रावी या परफड़ी नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए उसी के नाम पर मेरे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत। ध्यान देना आपको। और एक बात बताएं आपको, हिंदुस्तान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा एक महाद्वीप से जुड़ी है, और वो महाद्वीप का नाम वो एक महासागर से जुड़ी है। उस महासागर का नाम है, आप जानते हैं क्या? विद्वत जानते हैं, हिंद महासागर। तो हिंदुस्तान, हिंद महासागर, ये भी ध्यान रखना आपको, क्लियर। ये कंफ्यूजन ना होना, एग्जाम में कई बार आते हैं। और इसके बहुत सारे नाम हैं, उनको हमें नहीं जानना है। हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो आता है, चाहे वनडे एग्जाम में कोई भी दे, चाहे रेलवे दे, चाहे पुलिस दे, चाहे आपका लेखपाल दे, चकबंदी लेखपाल दे, कोई भी यूपी SSC के एग्जाम या अन्य स्टेट के एग्जाम या भारत सरकार के कोई प्रतियोगिता परीक्षा के एग्जाम जो भी होते हैं, उन पर एक क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ गए, इंडिया, भारत का नाम इंडिया किसने दिया? यूनानियों ने। ना मिले आर्यावर्त किसने दिया? आर्यों ने, एग्जाम में आए। जम्बूद्वीप किसने दिया? जैनियों ने। हिंदुस्तान किसने दिया? ईरानियों ने। और भारत नाम किसके नाम पर पड़ा? भारत के नाम पर। तो ये दिमाग में आपको रहेगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। जो बताया गया है स्पष्ट और सर्वेक्षण करके बताया गया है, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। आगे हम लोग बढ़ें इसी में। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भारत के नाम तो हो गए हैं, एक क्वेश्चन ये बन जाता, बताइए कि भारत किस जलीय सीमा कितने महासागर को स्पर्श करती है? तो मारेंगे एक। कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग क्या करेंगे, एक नहीं कहो, ऑटोमेटिक क्या करें, दिमाग लगा दें और मार दें 3 ऑप्शन में, 3 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा और 1 भी मिलेगा। दिमाग में रखना क्या? एक। क्योंकि भारत की बात करें हम लोग, सीमा की बात, तो जलीय सीमा जो है वो एक महासागर है, वो हिंद महासागर है, उसी से स्पर्श करती है भारत की सीमा। तो आज हम लोग यहाँ तक चर्चा किए हैं, समझ में आपको आया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। हाँ, बस इस चैनल के माध्यम से जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्लियर खुद हो जाएगा कि भारत की अवस्थिति विन्यास कैसी है, उसकी चर्चाएं हमने किया, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर थोड़ी सी चर्चा और भी कर लेते हैं, 2 मिनट की बात है, देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को स्पर्श करती है। दिमाग में रखना है आपको, पाकिस्तान, फिर यहाँ से मारेंगे आप अफगानिस्तान, फिर चीन, फिर भूटान, फिर नेपाल, फिर
म्यांमार, फिर बांग्लादेश। दिमाग में रखो, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। मैंने आपको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम गिना दिया है। अगर आप मैप देखोगे, मैप आपको कल हम दिखाएंगे, प्रयास करेंगे, तो उससे आप देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा क्या कि पहले पाकिस्तान, फिर चाइना, अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर आपका भूटान, नेपाल और म्यांमार और बांग्लादेश। सबसे लंबी जो सीमा है, स्थलीय सीमा, वो बांग्लादेश की स्पर्श करती है और सबसे छोटी सीमा जो है वो अफगानिस्तान की है। इसकी जो सीमा है वो 40-96 किलोमीटर है लगभग, और इसकी 106 किलोमीटर है। कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगर बांग्लादेश आपको ऑप्शन में ना मिले, दूसरा पूछेगा तो आप क्या मारोगे, यहीं पर दिमाग में रखना है। दूसरा कौन सा मारेंगे सर, कंफ्यूज होते हैं, तो क्या मारोगे, चाइना की बात कर लेते हैं, चाइना आप मार सकते हो। क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात लगभग आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज दोस्तों हम यहीं तक अपनी वाणी को विराम देते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दुर्गानंद सिविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद।